God's promise to you is, आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है whatever you do shall prosper. कि आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होगा। Psalm 1:3. भजन संहिता 1 वचन 3। There are many things which stops us from prospering. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सफल होने से या संपन्न होने से रोकती है। Psalm 1 and verse 1 says, भजन संहिता 1:1 कहता है, when we walk in the step of the wicked, क्या ही जब हम दुष्ट के मार्गों पे चलते हैं, when we stand in the way of the sinners, और जब हम पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, when we sit in the company of mockers, और जब हम ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, nothing that we do will prosper. तो हम जो कुछ भी करते हैं वो सफल नहीं होगा। But लेकिन when we delight in the scriptures, in the word of the Lord, जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था में प्रसन्न होते हैं, and when we meditate on it, और जब हम इस पर मनन करते हैं, whatever we do will prosper. तो जो कुछ भी हम करेंगे वो संपन्न होगा। When we stand in the ways of the sinners, और जब हम पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, sin binds us तो पाप हमें बांध देता है and we are not able to move forward, says the scriptures. और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे ही वचन कहता है। And when we walk in step with the wicked, और जब हम दुष्ट के साथ उसके कदमों में चलते हैं, the wickedness destroys us and stops God's blessings. तो वो दुष्टता हमें नाश करती है और परमेश्वर की आशीषों को रोक देती है। But लेकिन when we just listen to God's voice through His word, through the scriptures, लेकिन जब हम वचन के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा पर उसकी आवाज को सुनते हैं, God's life comes into us तो परमेश्वर का जीवन हम में आता है and God's way is open और परमेश्वर के मार्ग खुल जाते हैं, and we walk in the way of the Lord. और हम परमेश्वर के मार्ग में चलने लगते हैं। And Jesus says, I am the way. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, No one can come to the Father, the Almighty God, but by me. मेरे बिना कोई भी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। I and my Father, the Almighty God, are one. मैं और मेरा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम एक हैं। I am the Almighty God. मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। Today, would you cry out to God आज क्या आप परमेश्वर को पुकारेंगे and say, Lord Jesus, और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, I must walk in your way and I must follow you the way, Lord. और मुझे आपके मार्ग में चलना है और आप मेरे जो मार्ग है उसका मुझे अनुकरण करना है। So help me to read the scriptures. मेरी मदद कीजिए कि मैं वचनों को पढ़ते चले जाऊं। My friend, I have learned to read the scriptures every morning. मेरे दोस्तों, मैंने सीखा कि हर दिन सुबह मैं वचन पढ़ते चले जाऊं। When I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, God shows me my weakness in my life. परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में मेरी कमजोरी दिखाते हैं, And I claim that verse, that promise in the scriptures and ask for forgiveness. और जब मैं वचन के उस प्रतिज्ञा को देखता हूं, उसका दावा करता हूं और क्षमा मांगता हूं, And a cleansing comes into my spirit. तो मेरी आत्मा में शुद्धिकरण होता है। I feel I am one with God through the Holy Spirit again. मैं महसूस करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा एक बार फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ गया, Then He shows me the blessings that He has for me for that day. और उस दिन के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए जो आशीष रखी वो आशीष वो हमें बताते हैं। I claim those blessings. मैं उन आशीषों का दावा करता हूं, And the Holy Spirit says Jesus has already paid the price for you to have the blessing. और पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु मसीह ने आपको आशीष पाने के लिए वो सारा दाम पहले चुका दिया। He suffered on the cross and bought the blessings for you. So claim it, you will receive it. उसने क्रूस पर दुख सहा और उसने आपके लिए वो आशीष खरीद लिए, इसलिए आप उसे पाने के लिए दावा कीजिए। When I claim those blessings which Jesus has paid the price for, the Holy Spirit opens my eyes to know which way I should go that day, what I should do. और जब मैं उस आशीष का दावा करता हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए उसका दाम चुकाया है, जब उसका दावा करता हूँ तो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है कि उस दिन मुझे किस मार्ग में जाना है। Yes, worship is praising Jesus for the sacrifice He has made for me to have my blessings. हाँ, आराधना तो वो है कि हम यीशु ने जो बलिदान किया उसकी सराहना करें ताकि हम उससे हमारी आशीष पा सके। That is worship. वही तो आराधना है। Yes, that is worship. वही आराधना, Praising Jesus for His sacrifice that He has made for you to have the blessings for that day.
यीशु ने जो बलिदान किया ताकि उसकी स्तुति करते चले जाए, ताकि आप ये आशीष पाए उस दिन के लिए। And then when you pray, claiming those blessings which the Holy Spirit has shown you, that blessing will come in search of you that day. फिर जैसे कि आप जो पवित्र आत्मा ने आपको आशीष दिखाई है, आप उसका दावा करते हैं, तो वो आशीष उस दिन आपको ढूंढते हुए आती And whatever you do will prosper. और आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होगा। May God give you this grace. परमेश्वर आप पर यह अनुग्रह करें। Father, I pray in the name of Jesus. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Help thy children to read the word of God. अपनी संतानों की मदद कीजिए कि ये वचन पढ़ने वाले बने Walk in righteousness. और ये धार्मिकता में चलें And to be free from the mockers, the sinners and the wicked. और दुष्ट लोग, पापी और जो ठट्टा करने वाले, उन सब से बचे रहें। And help them to walk with you, Lord. और मदद कीजिए प्रभु कि आपके साथ में चले And receive your cleansing. और आपका शुद्धिकरण पाए, Know your blessing. आपकी आशीषों को जाने And be led by you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चले Let whatever they do prosper. कि ये जो कुछ भी करते हैं वो संपन्न हो, In Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।